Hello student, in this video we are going to continue our chapter number 6, market. So let's start with today's topic is monopoly. The economists consider the perfect market and monopoly as two completely opposite theories. यहाँ पे इकोनॉमिक्स ने कंसिडर किया है कि परफेक्ट मार्केट की जो कंडीशन है और मोनोपोली की जो कंडीशन है वो कम्प्लीटली एक दूसरे से ऑपोजिट थियरी जो है वो कंसिडर कर रही है. मोनोपोली इज़ अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट. ये एक तरह का क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. द मोनोपोली ऑब्जर्व्ड इज़ इन रियलिटी इम्परफेक्ट मोनोपोली. मोनोपोली जो है वो रियलिटी में ऑब्जर्व करता है इम्परफेक्ट मोनोपोली को. मोनोपोली हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनोज विच मीन्स सिंगल. मोनोपोली जो है वो ग्रीक वर्ड मोनोज का मतलब होता है कि सिंगल एंड पोलिन का मतलब होता है सेलर. ये ग्रीक वर्ड है मोनोपोली जिसका मीनिंग मोनोस का होता है सिंगल और पोलिन का होता है सेलर. सो मोनोपोली मीन्स द मार्केट हैविंग वन सेलर. मोनोपोली इज़ द कंडीशन वेयर देर इज़ ओनली वन सेलर इन द मार्केट. मोनोपोली मीन्स द मार्केट हैविंग वन सेलर. यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट है, सपोज कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो एक ही सेलर उसको सेल करता है, तो मार्केट की अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको बोलेंगे हम मोनोपोली. यहाँ पे मोनोपोली की डेफिनेशन दी है. फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्बरलिन, व्हेन द प्रोडक्ट सप्लाई इज कंट्रोल्ड ओनली बाय एनी सिंगल एंटरप्राइज इट इज़ मोनोपोली. यहाँ पे प्रोडक्ट को सप्लाई करने का राइट, व्हेन द प्रोडक्ट सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय ओनली वन सिंगल एंटरप्राइज. अगर कोई भी प्रोडक्ट को सप्लाई करने की जो कंडीशन है वो सिर्फ एक ही एंटरप्राइज, सिंगल एंटरप्राइज के कंट्रोल में है, सो इट इज़ मोनोपोली. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिंगलर, ओनली वन एंटरप्राइज इज़ द सेलर ऑफ द गुड्स और प्रोडक्ट्स. यहाँ पे प्रोडक्ट के सेल करने की या तो फिर उस गुड्स और प्रोडक्ट को सेल करने की जो एक ही एंटरप्राइज है उसको बोलते हैं मोनोपोली. ओनली वन एंटरप्राइज इज़ द सेलर ऑफ द गुड्स और प्रोडक्ट. दिस इज़ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिंगलर. तो यहाँ पे दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है जिसमें दो मोनोपोली की डेफिनेशन दी है. द फर्स्ट इज़ व्हेन द प्रोडक्ट सप्लाई इज कंट्रोल्ड ओनली बाय एन सिंगल एंटरप्राइज it is monopoly, and another is only one enterprise is the seller of the goods or products. एक ही enterprise है जो कि seller है goods का और product का. नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली. मोनोपोली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. द फर्स्ट इज़ ओनली वन प्रोड्यूसर और सेलर एंड न्यूमेरियस बायर्स. यहाँ पे जो सेलर होता है वो सिर्फ एक ही होता है, बट बायर्स यानी कि जो कस्टमर होते हैं वो कई ज़्यादा होते हैं. देयर इज़ ओनली वन सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट एंड गुड्स. प्रोडक्ट और गुड्स का सिर्फ एक ही सेलर और प्रोड्यूसर यहाँ पे होता है. हु कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट की सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है. देयर इज़ नो कंपटीशन इन द मार्केट एज देयर इज़ ओनली वन सेलर. यहाँ पे मार्केट में कोई भी कंपटीशन नहीं होता क्योंकि उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को सेल करने का राइट सिर्फ उसी एक ही प्रोड्यूसर के पास होता है. इसलिए यहाँ पे मार्केट में जो है वो कंपटीशन नहीं होता. अलोइंग द सेलर ऑफ द प्रोड्यूसर टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सेलर जो है या तो फिर प्रोड्यूसर है वो उस प्रोडक्ट की प्राइस को क्या करता है, कंट्रोल करता है. द प्रोड्यूसर और सेलर कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सो नोन एज द प्राइस मेकर ऑफ द मार्केट. जो कोई भी एक पर्सन है जिसके पास उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का राइट है और सेल करने का राइट है, वो सिंगल पर्सन है, उसी के पास सारे ऐसे कंट्रोलिंग पावर है, तो वो अपनी प्रोडक्ट के उस हिसाब से प्राइस रख सकता है. क्योंकि सेलर तो एक ही है, बायर्स कई सारे हैं, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है या तो फिर सेलर है वो उसकी प्राइस डिसाइड करता है और इसलिए उनको कहा जाता है प्राइस मेकर, यानी कि प्राइस बनाने वाला, प्राइस मेकर ऑफ द मार्केट. हु इज़ द प्राइस मेकर ऑफ द मार्केट, द प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ monopolies. When there are countless buyers in the market, the importance of a single buyer becomes negligible. यहाँ पे जो है कई तरह के buyers होते हैं. Countless buyers in the market, the importance of a single buyer becomes negligible. इसलिए जो है सिंगल बायर जो है उसका वो नेग्लिजिबल यानी कि उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती क्योंकि यहाँ पे बायर्स कई तरह के
होंगे। सेलर सिर्फ एक होगा बट यहाँ पे कई तरह के बायर्स होंगे। देयर इज़ कॉम्पिटिशन सीन बिटवीन कस्टमर्स इन मोनोपोली। यहाँ पे कंपटीशन किसके बीच में होता है? कस्टमर के बीच में होता है, ना कि सेलर और प्रोड्यूसर के बीच में। द बायर्स दस कैन नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसलिए बायर्स जो है वो प्राइस की प्रोडक्ट की प्राइस से जो है वो अफेक्ट नहीं होता, अफेक्ट नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली, ओनली वन प्रोड्यूसर और सेलर एंड न्यूमेरियस बायर्स। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। देयर इज एब्सेंस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स इन मोनोपोली। सब्सटीट्यूट्स यानी कि इक्वल कैरेक्टरिस्टिक वाले गुड्स। सो there is a absence of substitute goods in monopoly, but as in reality there is imperfect monopoly, there is absence or ignorance of the close substitutes। यहाँ पे substitutes यानी कि उसी के जैसी अगर दूसरी गुड्स है उसका यहाँ पे एब्सेंस होता है, क्योंकि एक ही गुड जो है वो सुपीरियर क्वालिटी की होती है जिसका राइट सेल करने का एक ही सेलर के पास होता है। तो यहाँ पे एब्सेंस या तो फिर इग्नोरेंस होता है क्लोज सब्सटीट्यूट यानी कि उस प्रोडक्ट की जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली प्रोडक्ट का यहाँ पे इग्नोरेंस होता है। देयर मे बी अ रेयर पॉसिबिलिटी और सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल। यहाँ पे रेयर पॉसिबिलिटी है कि उससे ही सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल, व्हाइल बाइंग अ रेलवे टिकट फ्रॉम अ स्पेसिफिक कंपनी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, the ticket is unavailable, then there is no possibility of having a similar or substitute ticket to the location। अगर रेलवे की टिकट आपको चाहिए, रेलवे की टिकट आपको ख़रीदनी है फ्रॉम स्पेसिफिक कंपनी के पास से स्पेसिफिक टाइम के लिए स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, अगर वो टिकट अनअवेलेबल है तो दूसरा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरी ऐसी कोई टिकट नहीं है जो उसी से सिमिलर हो सके। बट वन कैन ट्राई दोज पॉसिबिलिटी टू ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन ऑन द सेम टाइम टू द सेम लोकेशन। उसके ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसी क्वालिटी की दूसरी सब्सटीट्यूट यहाँ पे नहीं हो सकती। अगर वहाँ के जाने के लिए रेलवे की टिकट आपको नहीं मिल रही है तो यू कैन गो विथ बाय एरोप्लेन ऑन द सेम टाइम। आप एरोप्लेन को जो है वो सब्सटीट्यूट यानी कि अदर ऑप्शन दे सकते हैं, बट सिमिलर ट्रेन से तो आप जा ही नहीं सकते। सो द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज एब्सेंस ऑफ सब्सटीट्यूट और सिमिलर गुड्स इन मोनोपोली। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। यहाँ पे जो है न्यू फर्म्स की एंट्री के ऊपर क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन। देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मोनोपोली इन द मार्केट। मोनोपोली मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन सेलर। मोनोपोली का मतलब क्या है? एक ही सेलर का एग्जिस्टेंस यहाँ पे है मार्केट में। इट इज़ पॉसिबल टू एंड द मोनोपोली बट बीइंग अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस द सेलर कैन सस्टेन हिज मोनोपोली फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। मोनोपोली का एंड पॉसिबल है बट मोनोपोली में लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे टके रहना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फॉर सेलर। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंपटीशन द सेलर कंट्रोल्स द प्राइस एंड गेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता तो जो उसका सेलर है वो अपने प्राइस को, अपने गेन्स को जो है वो कंट्रोल करके प्रॉफिट अच्छे से कमा सकता है। इवन दो देर इज़ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ड्यू टू मोनोपोली द अदर फर्म्स कैन नॉट ईजिली एंटर टू द मार्केट। क्योंकि एक जो कंपनी है उसका जो है वो पब्लिसिटी हो गया है, अब उसके ऊपर सारे कस्टमर जो है वो ट्रस्ट कर रहे हैं, उसकी मार्केट में अच्छे से पोजीशन है, तो इसकी वजह से दूसरा कोई फर्म है जो उसके साथ कंपटीशन करना चाहता है तो वो इजीली द फर्म कैन नॉट ईजिली एंटर इनटू द मार्केट। वो फर्म इजीली मार्केट में एंटर नहीं कर सकता क्योंकि पहले से ही इसी कंपनी ने, इसी सेलर ने अपनी जगह मार्केट में बना के रखी है। द मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट्स न्यूअर फर्म बाय फैक्टर्स लाइक नेचुरल लो स्किल एंड एक्सपीरियंस। नए फर्म को जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होता है मोनोपोली में, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो लो रिलेटेड हो, चाहे उसमें स्किल हो, एक्सपीरियंस हो, तो भी यहाँ पे मोनोपोली में क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन ओवर द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। सो दिस इज़ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑन सेल्स। यहाँ पे क्या होता है? सेलिंग प्राइस पे ऊपर कंट्रोल होता है किसका? सेलर का। टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट द सेलर कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए सेलर क्या करेगा? अपने प्रोडक्ट के सप्लाई के ऊपर कंट्रोल करेगा। बट द सेलर कैन नॉट कंट्रोल बोथ द प्राइस एंड द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन वो दोनों को कंट्रोल नहीं कर सकता, या तो वो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है या तो वो
सेल्स को कंट्रोल कर सकता है। टू सेल लेस यूनिट और प्रोडक्ट्स द फर्म सेट्स हायर प्राइजेस। अगर उनको लेस यूनिट को सेल करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, प्राइस हाई रखनी पड़ेगी। जैसे डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस क्या होती है, कम, और अगर डिमांड कम होती है तो उसकी प्राइस क्या होती है, ज़्यादा। नो डिमांड एंड प्राइस आर द ऑपोजिट फैक्टर। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा होगी, अगर डिमांड कम है तो प्राइस भी कम होगी। टू सेल लेस यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट द फर्म सेट हायर प्राइजेस, वाइल टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट द फर्म मस्ट सेट लोअर प्राइजेस। अगर उनको कम यूनिट बेचने हैं तो वो अपनी प्राइस हाई रखेगा ताकि कस्टमर जिसको एक्चुअल में वो परचेज़ करनी है प्रोडक्ट तो ही वो परचेज़ करेगा। अगर प्राइस लो होगी तो वो ज़्यादा कस्टमर उसको अफोर्ड कर सकेंगे। तो अगर लेस प्राइस है तो सेल ज़्यादा होगा। टू सेल लार्ज नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट विथ हाई प्राइस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर प्राइस भी हाई है और सेल भी ज़्यादा यूनिट्स करने हैं तो एट दैट सेम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दिस इज़ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल्स। नेक्स्ट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इन अ मोनोपोली मार्केट प्रोड्यूसर एंड सेलर आर द सेम। मोनोपोली में मार्केट प्रोड्यूसर एंड सेलर जो है वो सेम होता है। द सेलर कैन गेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स विदाउट एनी कॉम्पिटिशन इन बोथ शॉर्टर एंड लॉन्गर टाइम पीरियड। विदाउट एनी कॉम्पिटिशन सेलर जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता है क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं है। द सेलर कैन पुट हाई प्राइस ऑन द प्रोड्यूसर एज कम्पेयर टू द टोटल एक्सपेंस दस गेनिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। वो क्या करता है, सेलर हाई प्राइस रखता है प्रोड्यूसर एज कम्पेयर टू द टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस के कंपैरिजन में जो है वो प्राइस हाई रखेगा, इसलिए वो क्या गेन कर सकेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो दिस इज़ फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली। यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है सेलर का वो कैसा होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता और मार्केट प्रोड्यूसर और सेलर यहाँ पे क्या होते हैं, सेम। Next is price discrimination. Due to absence of any competition, the seller can set different prices on the same product depending on its use or form. यहाँ पे सेलर के पास ऐसी भी अथॉरिटी है कि अगर वो चाहे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं है मोनोपोली के साथ, तो वो अपने सेम प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइजेस भी सेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है उनके यूज़ और फॉर्म के ऊपर। द सेलर thus कैन गेन हायर प्रॉफिट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जांपल डॉक्टर जो है, अगर उनको लगे कि ये पैसे वाले लोग हैं तो उनको वो ज़्यादा चार्ज करेगा। अगर उनको लगे कि ये कम अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके पास से कम ले सकता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पे पॉसिबल है मोनोपोली के जो कंडीशन है उसमें। नेक्स्ट इज फर्म इज़ इंडस्ट्री। आइडियली अ फर्म इज़ द इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वाइल द इंडस्ट्री इज़ द कलेक्शन ऑफ द फर्म्स प्रोड्यूसिंग सेम प्रोडक्ट। जनरली जो फर्म है वो क्या है, इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का इंडिपेंडेंट यूनिट है। लेकिन इंडस्ट्री क्या है, वो सेम तरह के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने का अलग अलग फर्म है, कलेक्शन है। जितने भी फर्म है वो सारे फर्म का कलेक्शन है। हाउएवर इन मोनोपोली द प्रोड्यूसर एंड द सेलर आर सेम टू द कलेक्शन ऑफ द फर्म कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ सिंगल फर्म। क्योंकि मोनोपोली में प्रोड्यूसर भी और सेलर भी दोनों एक ही है, तो यहाँ पे फर्म को इंडस्ट्री के तौर पे भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। सो द कलेक्शन ऑफ फर्म्स कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल फर्म। तो ये था सेवन्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली, फर्म इज़ इंडस्ट्री। तो ये थे मोनोपोली के डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने इस वीडियो में सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जितना सीखा है उसको घर पे ज़रूर